अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस तमाम जहान का बनाने वाला और उसका चलाने वाला है, और बेशुमार दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर आया और आप लोगों से मैं खिताब कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरी पूरी ज़िंदगी औरंगाबाद में गुजरी है, पैदाइश कहीं और है, औरंगाबाद में मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन मेरी ये गफलत रही कि इस इलाके में आज तक मैं रुक नहीं पाया। यहाँ से मैं गुजर जाता था, तो जब इस्माइल साहब का फोन आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के ताल्लुक से मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बंगाल से लेके गुजरात तक और ऊपर हरियाणा से लेके तो नीचे केरला तक मैं अपने ट्रेनिंग के ताल्लुक से मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं फुलंबरी शहर में मैं अपने लोगों से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे खिताब करने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया, जब मैं बाहर में लोगों से मिला, और आज मैं जब से मैं जो दीगर मुकर्ररान को सुन रहा हूँ, तो मैं आज इस हॉल को इस तरह से देख रहा हूँ कि ये मेरे सामने एक फैमिली बैठी है, एक परिवार बैठा है फुलंबरी का, और इस परिवार में अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन सबका एक ही मकसद है कि हमारे परिवार की नशोनुमा, हमारे बच्चों की तरक्की, एक बेहतर समाज बनाने की जो फिक्र मैंने यहाँ पर देखी है, ये बहुत गैर मामूली है, बहुत ही गैर मामूली है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं जब से सुन रहा था, मैं इस्माइल साहब को मैं चाह रहा था कि और कुछ लोगों में सुन लूँ, ताकि मुझे पता चले कि जो इस तरह का इलाका होता है, छोटा इलाका जो होता है, यहाँ के मसाइल क्या होते हैं, यहाँ की दुश्वारियाँ क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं। तो मैं सीख रहा था। यानी मैं अगर आपको कहूँ कि बाजी ने जो बात आपसे कही, तो मैं इतना गुम था उनकी बातों में, मुझे सोचने लगा कि मुझे मेरे जैसे लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, कि जो लोग आपके बीच मौजूद है वो आपके हालात को बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, इससे बेहतर तकरीर बाजी ने आपके सामने की। बाजी ने आपको जो है, जो दुखती नफ्स हम कहते हैं ना, कि इस माशरे के इस इलाके में जो हमारे लोग रहते हैं, उनकी दुखती नफ्स को समझा है, और उनकी स्पीच में जो दर्द था, यकीन जानिए बहुत ही बेलौस है, बहुत ही बेलौस है। इसके बाद में होगी कि हालात कैसे सुधरेंगे, शुरुआत फिक्र से होगी। तो बाजी की तकरीर में जो फिक्र थी बहुत गैर मामूली है, और मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आपके पास ऐसे टीचर्स हैं कि जिनको सिर्फ अपने क्लास तक उनको फिक्र नहीं है, उनकी क्लास में जो बच्चे बैठे वहां तक उनको फिक्र नहीं है, सिर्फ उनको इस पूरे माशरे की फिक्र। मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको। जैसे कंप्यूटर का इंजीनियर होता है, एक कंप्यूटर का प्रोग्रामर होता है। जब भी आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप उस कंप्यूटर इंजीनियर के पास जाते हो, उसको बताते हो, वो आपको बताता है कि कंप्यूटर में कहाँ क्या कमी है। वो कहता है इसका हार्ड डिस्क बढ़ा लो, इसका मदरबोर्ड चेंज कर लो, इसका रैम बढ़ा लो, इसकी स्क्रीन चेंज कर दो, इसका कीबोर्ड चेंज कर दो, इसमें वायरस हो गया है, वायरस निकालो। वो सिस्टम को क्या करता है, रीप्रोग्राम करता है। वो कहता है नए अपडेट्स आ गए, नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो नया सॉफ्टवेयर इसमें डालो। जब आप नया सॉफ्टवेयर डालते हो, उसको अपडेट करते हो, तो आपका कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म करना शुरू करता है। तो वो है कंप्यूटर का प्रोग्रामर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ह्यूमन बिहेवियर का प्रोग्रामर हूं। मैं बिहेवियर देखकर बता सकता हूं कि इस इंसान के जहन में क्या चल रहा है। मैं बिहेवियर देखकर बता सकता हूं कि इस शख्स का बैकग्राउंड क्या है। मैं बिहेवियर देखकर बता सकता हूं कि इस शख्स के घर के हालात क्या है।
सो आई एम द प्रोग्रामर ऑफ माइंड. मैं माइंड को समझता हूं और मैं माइंड को रीप्रोग्राम करता हूं. यानी अगर कोई इंसान अपने फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो लाख मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको बदलने की जरूरत है. माइंड में भी वायरस होते हैं. मतलब जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच हमारे माइंड में वायरस का काम करती है. तो मेरा यह काम होता है कि उन वायरस को निकालना है. नया जो सोच है, नया जो सॉफ्टवेयर है वो अपलोड करना है और उसके बाद परफॉर्मेंस में बदलाव आता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मराठवाड़े का मैं पहला न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूं पूरे मराठवाड़े में. इंटरनेशनल ट्रेनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. इसी के साथ साथ मेरे और भी मसरूफियात है, जैसे मैं कंपनीज में ट्रेनिंग देता हूँ मैनेजर्स को, उनके स्टाफ को. हमारा एक प्रोग्राम है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आमतौर से टीचर्स को सिखाता हूं कि क्लासरूम में टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो पहले टीचर के बिहेवियर से सीखते हैं. वो बच्चे टीचर के बिहेवियर से सीखते हैं, बाद में सब्जेक्ट सीखते हैं. तो हम टीचिंग फील्ड में खास तौर से टीचर्स बिहेवियर पे हम काम करते हैं. इसी के साथ साथ मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूं, क्योंकि हर एक के मामला अलग अलग है. कोई अगर कोई कारोबार में परेशान है, कोई फैमिली में परेशान है, कोई सोसाइटी की वजह से परेशान है, कोई जिस्मानी बीमारी की वजह से परेशान है. और परेशान जहन से आप कोई अचीवमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते. जिस तरह एक जख्मी हाथ से आप कोई बहुत मेहनत का काम की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी तरह एक जख्मी जहन से आप बड़े कारनामों की उम्मीद नहीं कर सकते. तो जिस तरह हाथ के जख्म को हम दुरुस्त करते, इलाज करते, उसकी मलहम पट्टी करते, उसी तरह जहन की जो चोट होती है उसकी रिपेयरिंग भी जरूरी है. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जख्मी जहन काम कर रहा है. तो जिस तरह जख्मी हाथ काम करेगा काम खराब हो जाएगा, उसी तरह अगर जख्मी जहन काम करेगा तो काम खराब कर देगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रोल है कि मैं लोगों से बात करके उनके जहन को समझकर उनकी जो जहनी जो बीमारी है या जो जहनी उनकी रुकावटें हैं उसको मैं दूर करता हूँ. ये मेरा प्रोफेशन है. अब मुख्तसर ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अगर आप लोगों को मुझसे कुछ और मेरी खिदमत की जरूरत है तो इंशाल्लाह मैं अवेलेबल रहूंगा इंशाल्लाह. ठीक है. अब यहाँ आते समय मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेता चलूं. मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आम लेकर आया. आप लोगों ने सर ये आम जाम पेरू तो हमारा रोज का काम है ना. तो यहाँ पर मैंने 2 आम आपके लिए लाए हैं. एक है ये आम जो कि बहुत ताजा है, फ्रेश है और रस भरा है ना. और कोई इसमें दाग नहीं, कीड़ा नहीं है. ठीक है. आप इससे जूस बना सकते हैं, इसका आमरस बना सकते हैं, है ना. इसको काट के खा सकते हैं, इसको चूस के खा सकते हैं. ठीक है. वही ये दूसरा आम मेरे पास है, सड़ा हुआ आम, बिल्कुल सड़ा हुआ. पता नहीं अंदर कितने कीड़े होंगे. ठीक है. ये खाने से आपका पेट भी खराब हो सकता है ना. आपको दवा खाने जाना पड़ सकता है. ठीक है. अब अगर आपसे पूछो कि आपको इन दोनों में से अगर मैं एक आम दूं तो आप कौन सा आम चूज करेंगे? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कौन सा? राइट हैंड वाला. लेफ्ट वाला नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? खराब है तो वो खराब है ना. आपका क्या हो रहा है उसमें? आपका क्या नुकसान है? वो अपनी जगह खराब है, उससे आपको क्या नुकसान है?